बीजेपी के प्रति, जो सरकार ने जिस तरीके का निर्णय लिया है, जिस तरीके से इस पूरे योजना की घोषणा की है, आप मानते हैं कि ये जल्दबाजी में है, बिना सोचे समझे ये इस तरीके का फैसला ले लिया गया? नीलू जी देखिए, मैं शुरू यहीं से करूंगा कि हो सकता है कि हमारे युवाओं की मांग जायज हो नाजायज हो, उसका मतलब नहीं है। कितनी भी जायज मांग हो, हिंदुस्तान में कोई भी भड़काना चाहे चाहे कुछ भी करना चाहे, हिंसात्मक आंदोलन और हिंसात्मक विरोध को जायज नहीं ठहराया जा सकता। कितनी भी जायज मांग हो, इस तरीके के जो आंदोलन अगर हो रहे हैं, ये जायज नहीं है। क्योंकि जो युवा हमारे हैं जिनको नौकरी में जाना है, सेना में पठानिया साहब बैठे हैं, भले ही वो राजनीतिक दल के हैं, लेकिन पहले वो सेना में थे। अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप अनुशासन से बाहर आज ही हैं तो आप सेना के लायक नहीं हैं। और आप कह आज रहे जो कि विरोध आंदोलन हो, करने का हक नहीं है? आप कह रहे विरोध नीलू नहीं जी, कर सकते हमारे युवा? नीलू जी, मैंने हिंसात्मक विरोध कहा है। आप इसको जी। ट्विस्ट मत करिए। मैंने हिंसात्मक विरोध कहा है। जो आज ट्रेन जलाया जा रहा है, बस जलाया जा रहा है, लखीसराय एक जगह है, वहां पर एक आदमी को ट्रेन में जिंदा जला दिया गया। किसने हक दिया इनको? अपनी नौकरी के लिए, अपने अपने काम के लिए किसी को जिंदा जलाए? वो किसी के परिवार का सदस्य नहीं था। यहां भी एक वो बात कर रहा हूं मैं। मुझे पूरा कर लेने दीजिए नीलू जी। मैं एक एक चीज जी जी। आपका सारे जो आपके अंदर है और बाकी हमारे भाइयों के अंदर सारा लगभग आ जाएगा मैं जो बताऊंगा। चलिए हिंदुस्तान बोलिए है। बोलिए। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस तो विरोध करेगी करेगी। कांग्रेस ने तो कभी सेना का सम्मान ही नहीं किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गली का गुंडा कहने वाली कांग्रेस है। सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगने वाले ये लोग हैं। वहां बालाकोट में कौआ मारे गए थे तो सेना का अपमान किया इन लोगों ने। वार मेमोरियल बनाया गया दिल्ली में, सोनिया जी ने मना कर दिया, इंडिया गेट की खूबसूरती खराब हो जाएगी, नहीं बनेगा। इसी सरकार ने बनवाया क्योंकि हम उनके साथ। अब मैं आता हूं दूसरे पहलू पर। हिंदुस्तान में भर्ती हो रही है। देखिए, कोई नई चीज जब आती है तो जो सरकारी लोग होते हैं चाहे कुछ होते हैं, पहले से एक बार जब पूछा जाता है तो सीधा सा एक सरकारी विभागों का नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये बेकार है। उसका उदाहरण मैं एक देना चाहूंगा आपको। राष्ट्रीय राइफल। राष्ट्रीय राइफल की परिकल्पना जोशी साहब ने की थी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, 94 में। उस समय ये हुआ कि अरे बेकार है, इसको कैसे किया जाएगा, कहाँ नहीं हो पाएगा, क्या होगा। उनका देहांत होने के बाद 95 में इस पर फिर सोचा गया। अरे जोशी साहब ने तो ये एक परिकल्पना की थी जो इसको किया जाए। और राष्ट्रीय राइफल ने, पठानिया साहब को भी मालूम होगा कि कश्मीर में कितना बढ़िया काम किया। उस समय उसको खिचड़ी सेना कहा जाता था और राष्ट्रीय राइफल ने अपना काम किया। तो ये हिंदुस्तान में जो परिपाटी चली आ रही है, एक नई चीज जब दी गई है तो नई चीज में बहुत सी विसंगतियां होंगी। जिसमें जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, जीएसटी को भी। जीएसटी आई, हमारे विरोधी दलों ने तो विरोध करना ही है, चलिए उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जीएसटी नई चीज थी देश के लिए। आज जो देश में व्यापारी काम कर रहा है, जिसको हिसाब किताब से मतलब रखता है, एक नंबर का काम करता है, वो व्यापारी खुश है। ये राजनीतिक दल हमारे नहीं कह सकते हैं व्यापारी नाराज है। और देश भी खुश है कि हमको एक बढ़िया रेवेन्यू आ रहा है। उसमें बीच बीच में जितनी बार बैठक हुई, उसमें अगर कोई भी विसंगति थी उसको दूर करने का काम किया गया। और अभी भी वो चालू है। ये रहना चाहिए जब तक ये एक अच्छा शेप वो ना ले ले। बहुत सी चीजें अभी अमेंडमेंट होता रहेगा। इसी तरीके से एक ये नई चीज लेकर आई गई है। यहां पर 17.5 साल से लेकर और 23 साल तक, हम 21 मानते हैं, एक साल ये बढ़ाया गया, 23 किया गया है। कौन सा युवा, ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं, नीलू जी आप हो, पठानिया साहब हो, हमारे आशुतोष भाई हो, या शिव भाटिया जी हो, कोई व्यक्ति बता दे कि अपने बदौलत 20-22 लाख रुपए 22 साल की उम्र में उसने कमाया है? कोई भी एक व्यक्ति बता दे। उनके पिताजी ने दिया हो, उनके परिवार से वो संपत्ति मिली हो, वो पैसा मिला हो, वो छोड़ नहीं, दीजिए। शाही अब साहब अपने माफ बदौलत। करिएगा, माफ करिएगा, आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपसे ही ज्यादा सवाल करूंगी आज। शाही जी साहब, जी। आप एक एग्जिट पैकेज देकर 23 साल के बच्चे को आप ये कहेंगे कि ठीक है भाई अब सेना से डीकमीशन हो जाओ, 75% के पास तो वो लोग बाहर ही हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसका जवाब नीलू क्या जी, है सरकार के पास? मैं उसी जो के लोग साथ आ रहा था डीकमीशन आपका। हो वो क्या मैंने करेंगे? कहा ना कि जो जो आपके सवाल है वो मेरा जवाब उसी लाइन पर चलेगा। और वो आपके मन की जितनी भी आशंका है, मैं लगभग कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। जी तो अगर वो 22 साल का युवक जो है 20-22 लाख रुपए कमाकर निकलता है, आजकल क्या होता है, मेरा भी बेटा है, 22 साल की उम्र में अभी वो जो है इंजीनियरिंग करके निकला है। अब उसकी नौकरी लग रही है। ये होता है, इसके बाद लोग नौकरी की तैयारी करते हैं।
तो 22 साल के बाद जब उनको इंटरमीडिएट की डिग्री दी जा रही है, वो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इग्नू से एक समझौता हो रहा है, कौशल का जो स्किल का होता है, इग्नू उसको मान्यता देगा कि जो उसके ऊपर जाएंगे तो निकलेंगे। अब 22 के बाद भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद लगभग सभी नौकरियों के लिए आदमी हो जाता है, कुछ जो नौकरियां छोड़कर जो आईएएस पीसीएस या लोअर सबऑर्डिनेट अपर सबऑर्डिनेट या कुछ मतलब स्पेसिफिक हैं, जिस लायक वो हैं, ये सारे सैनिक हमारे 22 साल के बाद कहीं भी जाने के लिए एलिजिबल हैं, जहां पर उनको वरीयता भी मिलेगी। ये स्पष्ट रूप से है कि 22 के बाद लड़के नौकरी, क्योंकि ग्रेजुएशन 22-23 साल में ग्रेजुएशन होता है बच्चों का, उतने में ये 20-22 लाख रुपए कमा कर आ रहा है। जिसको नौकरी मिलेगी वो नौकरी में जाए, जिसको व्यापार करना हो उसके पास 10-12 लाख रुपया ये रहेगा, पिछला कमाया हुआ हो सकता है कुछ बचा ले, वो रहेगा। तो ये दो ऑप्शन है। और सबसे अच्छी चीज है कि विश्व के 15 देशों में ये चीज लागू है। अभी शिव भाटिया जी ने कहा कि इजराइल से लेकर आए हैं। अरे भाई, कोई भी आदमी, एक अभी आया था हंगर इंडेक्स और खुशहाली का, तो इन लोगों ने बाहर की ही कंपनियों ने दिया था उसको। तो हमारी तुलना कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने श्रीलंका से किया था। श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए कि भारत तो उससे भी पिछड़ गया है। तो ये लोग वही करते हैं, उन चीजों पर विदेश की कंपनियों का मानेंगे, और यहां पर हम इजराइल से तुलना कर रहे हैं तो नहीं मानेंगे। सीखना चाहिए। इजराइल किस तरीके से पानी नहीं होते हुए भी बहुत शानदार खेती कर रहा है, जो सीखने की चीज होती है, सीखना चाहिए। चाइना में जाकर चुप चुप पर पता नहीं क्या एग्रीमेंट करके आते हैं आप लोग, वो देश को बताइए ना, वो नहीं बताते हैं। लेकिन ये सेना की जो भर्ती है, ये मेरे हिसाब से अभी कुछ दिनों तक देखना चाहिए हमारे नौजवानों को कि क्या नहीं तो स्थिति होती है। अभी एक कंपटीशन, एक लाइन जी। शाही साहब क्या पूरे समाज का मिलिटराइजेशन करना और उनको फिर इस तरीके से तैयार करना, आप उससे खुश हैं? आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है? नीलू जी देखिए, पूरे देश में हर व्यक्ति के अंदर ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं जॉब में जाएं, लेकिन हर व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हम मिलिट्री में ही जाएं। कुछ, हमारी आबादी इतनी है कि मिलिट्री में जाने वाले अलग हैं, वो सवेरे 3 बजे से उठते हैं, गांव गांव के लड़के सड़कों पर दौड़ते हुए मिल जाते हैं, वो तैयारी करते हैं मिलिट्री की। लेकिन बाकी जगहों पर बाकी लोग भी तैयारी करते हैं। ये पूरे देश में एक साथ ये काम किया जाएगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि 17.5 साल से 22 साल के बच्चे को अगर ये चीज हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि 40,000 अगर हर साल भर्ती हो रही है, 40 से 46,000 अगर है, तो 12,000 हमको अच्छे सैनिक मिलेंगे। उन 40-46 हजार के बीच में एक इतनी बढ़िया कंपटीशन की भावना आएगी, जो 4 साल में कि मैं बेस्ट करके दूं अपना देश के लिए और अपने लिए, कि हम वो 25% में आ जाएं। वहां देखिए कंपटीशन, तो जो कंपटीशन से मान लीजिए कि जो निकल गया वो 75% में आया, उस 75% को कहीं भी इतना बढ़िया अपने आप को वो माज चुका होगा, ट्रेंड कर चुका होगा, कि कहीं भी उसको वरीयता जो मिल रही है उसको हाथों हाथ लिया जाएगा। वो लूजर होकर नहीं निकलेगा, वो विनर होकर निकलेगा। लेकिन एक चीज हाँ रहेगा कि ये लगता है कि जो अभी देश में 60 सर्विस कमीशन भी है, वो 7 साल और 2 साल का है, 9 साल का अभी भी है। सिर्फ इसमें एक चीज नहीं है कि पेंशन नहीं है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो 4 साल उनको मिलना चाहिए। अगर एक मान लीजिए कि कोई मिसहैपनिंग होती है, तो 1 करोड़ की राशि मिलती है, 48 लाख रुपए का बीमा और 52 लाख रुपए सरकार की तरफ से। 1 करोड़ की राशि वो भी है, वो उसको भी आदमी को जोड़कर चलना चाहिए। ईश्वर न करे सैनिक हमारे लड़ते हैं, शहादत होती है उनकी। लेकिन मैं अभी भी इस चीज को कहूंगा कि ये भारत सरकार का एक उठाया गया बहुत ही सराहनीय कदम है, और आने वाले दिनों में इसको लोग सराहेंगे। और एक लाइन कह के खत्म करता हूं, अभी देखिएगा आज इतना विरोध हो रहा है, यही हमारे युवा, अभी 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो रहा भर्ती का, आप देखिएगा ये सारा यहां से जो जला रहे हैं ना, जिनको भर्ती होना है, वहां की लाइन आप देखिएगा नीलू जी, तब हम और आप बात करेंगे कि ये युवा नाराज था या इसको बरगलाया गया था। जिसको नौकरी चाहिए, जिसको सेना में जाना है, वो वहां भी जाएगा और लाइन लगाकर अपना मेडिकल, अपना सारी चीजें, फिटनेस अपना वहां पर करेगा, और वो भर्ती होगा और देश की सेवा करेगा।